बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हमने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स का प्रयोग बताया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो आगे और भी है। मैं DS मौर्य। ध्यान रहे, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब अगले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में कुछ शब्द आते हैं जिनका प्रयोग होता है, जैसे स्कार्सली या हार्डली। दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। देखें इसमें क्या लिखा हुआ, हार्डली या स्कार्सली के पश्चात हम जो मतलब प्रयोग करते हैं कि शब्द के लिए, हार्डली या स्कार्सली के पश्चात जैसे कि शब्द आता है, देखिए लिखा है वो मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि, यानी मुश्किल से आया और यहाँ था के बाद कि आया है। तो कि के प्रयोग के लिए, अनुवाद के लिए वैन लगाएं, दैट का प्रयोग ना करें। अक्सर की के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन, यानी दैट की के लिए दैट का प्रयोग ना होकर के व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड स्कार्सली, यहाँ लिख सकते हैं रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, या इसी में हार्डली का प्रयोग करें तो ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हार्डली पहले लाएं, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन। जैसे स्कार्सली लिखा वैसे हार्डली होगा, लेकिन कि के लिए दैट का प्रयोग हो, व्हेन का प्रयोग होगा, दैट का नहीं। अगला होता है एज सून एज। एज सून एज के साथ त्यों ही के लिए केवल कामा लगा रहे हैं। जैसे सेंटेंस आता है, देखिए लिखा है ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। तो पहले इसका अनुवाद हो जाएगा, त्यों ही शब्द के लिए केवल कामा लगेगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस का अनुवाद हम नो सूनर से करते हैं, नो सूनर से करते हैं, तो नो सूनर के साथ त्यों ही के लिए दैन का प्रयोग होगा, कामा नहीं लगेगा। ये अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन में सिंटैक्स में ये गलती होती है, मिस्टेक दे दिए जाते हैं और सही नहीं कर मिलता है। तो ध्यान रहे, एज सून एज का जब सेंटेंस में प्रयोग होगा तो त्यों ही के लिए कामा लगाएं, नो सूनर का प्रयोग होगा तो त्यों ही के लिए दैन लगाएं। सेंटेंस वही होगा, जैसे ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। एज सून एज ही रीच द स्टेशन, कामा लगा दीजिए, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। या नो सूनर से बनाएं तो नो सूनर डिड। एक चीज़ और ध्यान रहे, नो सूनर के साथ डिड अवश्य आएगा, और जैसे डिड आएगा वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाएगी। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अगला रूल आता है जस्ट एज का प्रयोग। जस्ट एज हिंदी में जब लिखा हो ठीक उस समय या ठीक समय, इस तरह से अगर शब्द आए तो उसके लिए हम जस्ट एज का प्रयोग करते हैं। और देखिए से रेलगाड़ी प्लेटफार्म से ठीक उस समय चल दी जब वो स्टेशन पहुंचाई था, यानी जस्ट एज ही रीच द स्टेशन, कामा लगाइए, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। अगला सेंटेंस आता है, अगर कोई चीज़ आपको ये कहा जाए कि आप इसमें से क्या पसंद करते हैं, आपके लिए क्या विकल्प सही है, दोनों में से आप सेलेक्ट कर लें, तो वही लिखा है श्रेष्ठ विकल्प या पसंद प्रकट करने के लिए वुड रैदर का प्रयोग करें। और ध्यान रहे, तथा दूसरे वाक्यांश में, चूँकि सेंटेंस दो पार्ट में होगा, दूसरे वाक्यांश में दैन लगाएं। जैसे लिखा है पेन की अपेक्षा मैं इस पुस्तक को लेना
अधिक पसंद करूँगा। यानी पेन और पुस्तक में से विकल्प उसको चुनना था, तो पेन की अपेक्षा उसने पुस्तक चुना। तो आई वुड रैदर हैव दिस बुक दैन द पेन, इस तरह से। अब आता है कि दो विकल्प प्रकट करने के लिए वेदर डॉट डॉट आर का प्रयोग करें तथा आर के पश्चात नॉट भी लगाएं। जैसे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह सकता कि वह यहाँ आएगा या नहीं। यानी मैं नहीं कह सकता कि वह यहाँ आएगा या नहीं। आई कैन नॉट से वेदर ही विल कम हियर और नॉट, और के बाद नॉट तुरंत प्रयोग करें। ठीक, इस तरह से इसकी एक्सरसाइज लगा दे रहे हैं। अभी इसमें कुछ और बचा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर बुक हुई ग्रामर की, थोड़ा बुक से भी मतलब मदद ले लें, लेकिन कॉपी में लिख करके ट्रांसलेशन ज़रूर करें।